गवर्नमेंट बादाम बाग निया रंगरिया निया कोत निया हम निया बसो तती बसो तती। राजपुरा तहसील डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, ये वो इलाका है जो पिछले कई दहाइयों से, मेरे लेफ़्ट साइड जो आपको नाला दिख रहा है गंदा, जिसकी तरफ आप देखना पसंद नहीं करोगे, इसमें आप हाथ धोना पसंद नहीं करोगे, कई दहाइयों से यही पानी यहाँ का इलाका जो है वो पीने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये जान के आपको हैरानी होगी कि पिछले 30 सालों में एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रों में बहुत समय ये मामला आया। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ स्कीमें भी जो है वो दरदस लाई गई, लेकिन अभी तक उन स्कीम्स पे काम नहीं हुआ और इस इलाके को उसी हालत में छोड़ा गया जिस हालत में ये इलाका जो है पिछले कई दहाइयों से है। मेरे साथ इस इलाके के निवासी है, इनसे ही आप जो है बेहतर जो है सुनेंगे कि इस इलाके पे आखिर एडमिनिस्ट्रेशन, ख़ास तौर पे एलजी इंतज़ामिया, जिस इंतज़ामिया की लोग शायद दाद देते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शायद लोगों के काम बन रहे हैं, लेकिन आखिर इसी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस राजपुरा तहसील के साथ क्यों यतीमाना सलूक किया जा रहा है। आइए यहाँ के लोगों से ही पूछते हैं। मोज क्या नाम? मे नाव खतीज। खतीज, मे वन तो क्या दलील? गवर्नर साहबस युतु अपील करान, सोन कर चार, सान बचन हुन कर चार, अस वात 30 वरी यिरवनि नाय मज खेवान यह गंदा आब, पेवान बेमार, कुन सात छन रॉपि 2 आसान, सान बच्चे बनान मोकरी। कहाँ आमुत जा योर पृछमुत वोत मुंबर वनान, मगर ये अनान एतराज गवर्नमेंटन अन तो गवर्नर सिंह नौकर, गवर्नरस करान इस्तेकबाल अमि खतर, सोन नाव हेत न कंसे, ये त्रेख चन खतर हेत न कंसे नाव। मगर तुम तिमन वनान कि अगर एतराज एतराज की वजह से क्या 300 गर त्रावन खतरस मज, यम गर वनकन ये गंद आब चवान, तिम रॉपी करान खर्च। अच्छा, हाँ, करो रॉपी खर्च करो असूल खर्च। ठीक, पको असूलस पे, पको पजस पे, पकान के। गवर्नर सोबस क्या वनु वनकन कह एमएलए एमएलसी तिम गवर्नर सोबस क्या वनु तमिस वनो सोन करते चार, अस दित हम हम दिखा ये बादाम बाग दिखा जाय, अति रंगरेट दिखा जाय, गो तो बचे हेत चमो साफ आब, हाँ टेस्ट कर तौर टेस्ट कर। ये इलाके की एक खातून, मेरे बुज़ुर्ग खातून है, इससे आपको समझ आया होगा कि यहाँ के नौजवानों की बात तो अलग है, लेकिन इस इलाके के बुज़ुर्ग लोग भी अब एलजी इंतज़ामिया के इस यतीमाना सलूक से बहुत ज़्यादा तंग आ गए। आइए यहाँ के कुछ नौजवानों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर याकूब है। मैं एक यहाँ पे लोकल बाशिंदा हूँ इस कॉलोनी का। ये इसको न्यू कॉलोनी राजपुरा कहते हैं। ये अभी मुश्तमिल है 300 जायद घर यहाँ पे चूल्हे जो है। सर 2018 में हम एलजी गवर्नर साहब के पास गए तो उन्होंने यहाँ पे एक टीम को तश्कील किया और यहाँ पे भेजा। उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करके एक साइट को आइडेंटिफाई किया, वहाँ पे सैंपल्स लिए गए टेस्टिंग के लिए और एक साइट आइडेंटिफाई हो गई। फिर ये लिंगरिंग प्रोसेस लिंगरिंग में था बिकॉज यहाँ पे यूटी बन गई और आप बोले 3 साल के बाद अब टेंडर्स फ्लोट हो गए और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी काम करने के लिए उस साइट पे आ गई। लेकिन ये जो राजपुरा तहसील है ये बाउंड्री इसके पुलवामा के शोपियान और पुलवामा के यहाँ पे बाउंड्री लाइन पे ये स्कीम बनने जा रही है बिकॉज ये वाटर सप्लाई में ग्रेडियंट देखना पड़ता है ताकि ये अंडर ग्रेविटी फ्लो हो जाए। लेकिन जहाँ पे साइट आइडेंटिफाई गवर्नर इंतजामिया ने किया था और जल शक्ति डिपार्टमेंट ने ये साइट आइडेंटिफाई की, वो पड़ता है डुमपोरा आबिदपोरा, वो एक रेवेन्यू विलेज है शोपियान डिस्ट्रिक्ट का। फिर जब एग्जीक्यूटिंग एजेंसी यहाँ आई और उन्होंने काम स्टार्ट किया, कुछ ऐसे अनासिर, कुछ वेस्टेड इंटरेस्टेड लोग यहाँ जिनको अपनी सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट है, वो आके यहाँ पे काम उन्हें रोका। उनके साथ हमने बात करने की कोशिश की बिकॉज वाटर, एक पोर्टेबल वाटर बाशिंदों को देना एक फंडामेंटल राइट है। अब हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से
से इस्तदा करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आपके वसादत से, आपके ज़रिए उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्लीज़ इसमें इंटरवीन कीजिए ताकि ये प्रोजेक्ट जो बने इससे पानी तकरीबन 300 घर उन तक ये पानी जाएगा। और जो जल जीवन मिशन का जो असली मेन मकसद और मेन मोटिव यही है, हर घर जल जाए और पोर्टेबल साफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर जाए बाय द एंड ऑफ 2024। अब हम, और ये जो पानी जो है ये हॉस्टल CSC राजपुरा में भी जाता है, ये डिग्री कॉलेज में भी जाता है, ये हायर सेकेंडरी में भी जाता है। तो मैं आपके ज़रिए से यही इस्तदा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ बोथ पुलवामा एडमिनिस्ट्रेशन को, शोपियान एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें इंटरवीन करके इसका अजाला जल्द अज जल्द निकाले। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नौजवान थे इलाके के, आपने खुद सुना कि दुहाई यही है कि मेहरबानी करके हमारा फंडामेंटल राइट जो है हम साफ़ पानी पिए। और जल जीवन मिशन का अब तो नारा ही पूरी एडमिनिस्ट्रेशन देती है कि हर घर जल, और वो भी साफ़ पानी हर घर पहुंचाना। लेकिन यहाँ का साफ़ पानी जो इन 300 घरों तक पहुंच रहा है वो आपकी नज़रों के सामने है। यही पानी ये पिछले 10 साल से पी रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के बुज़ुर्ग भी हैं, इनसे भी सुनते हैं। सर क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद याकूब मीर, मैं याकूब चेयरमैन साहब, अच्छा, चेयरमैन। औकाफ कमेटी न्यू कॉलोनी राजपुरा ठीक। में है। मैं आपकी वसातत से गवर्नमेंट को अपील करता हूँ कि हमें 30 साल हो गए यही गंदा पानी हम पीते हैं। 30 साल से आप 30 साल से। लेकिन आप अगर इलाके के मतलब बड़े हो, बुजुर्ग लोग हो, आप कभी रिप्रेजेंटेशन लेके डिफरेंट ऑफिसर्स के पास तो गए होंगे? हम तो डिफरेंट ऑफिसर्स पास के गए हैं, गवर्नर साहब के पास भी गए हैं। उनका वो जो उनका वो है ना मशीर, मशीर आया, वो बशीर साहब भी है, एडवाइज़र साहब भी आया इधर पुलवामा, बशीर साहब डिविजनल कमिश्नर साहब आया उधर। हम गए, उसको कहा तो बाद में उन्होंने ये प्रोजेक्ट मान लिया, वो बनाया उस प्रोजेक्ट को। 18 से आज तक कभी ये कोविड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो बाद आखिर 3 साल के बाद हमें ये प्लांट उन्होंने इशू किया है, उसको टेंडर भी किया है, हाँ प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। इसमें उन्होंने खसरा नंबर 271 3 कनाल ज़मीन लैंड आबिदपुरा डुमपोरा जो मेन इधर शोपियान डिस्ट्रिक्ट का ज़मीन है, मगर ये गवर्नमेंट लैंड है, किसी की लैंड नहीं है, प्राइवेट लैंड। हाँ प्राइवेट नहीं है, मिल्कियत नहीं है। उसको ट्यूबवेल बनाना है इधर ओवर हेड टैंक, हाँ, और ट्यूबवेल बनाना है। ऑपरेटर के लिए वो कवाटर बनाना है, चौकीदार के लिए कवाटर बनाए, इसके लिए उनको 3 कनाल जमीन। कितने पैसे आपको क्या पता है कितने पैसे वो हुए हैं अप्रूव इस स्कीम के लिए? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़। आप ये बोलते हैं हम यहाँ आप लोगों को बनाने नहीं देंगे क्योंकि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है लोगों में। हमने कहा इनको ये तो काश्तकारी है, ये किसी की लैंड नहीं है। फिर उन्होंने 5-10 आदमियों को भेजा हमारे तहसीलदार साहब के पास। तहसीलदार साहब के पास हमने आपस में बरादरी की और उन्होंने मान लिया चलो बनाओ, कोई फिक्र नहीं। अच्छा, तहसीलदार साहब ने कहा बनाओ? हाँ, तहसीलदार साहब के सामने उन्होंने, इनके यहाँ के लोग आए हैं ना, औकाफ कमेटी आई है, उन्होंने कहा चलो हम कोई हाँ बनाओ, कोई फिक्र नहीं है। हमने कहा अगर आप लोगों का कोई घर आएगा इसमें उनको भी पानी मिलेगा। बाद आखिर उन्होंने अपने मस्तूरात को कहा कि जब वो आते हैं इधर, जब हम काम शुरू करते हैं वो बोलते हैं हम यही मरेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो। बाद आखिर हम इनके जो बड़े बड़े हैं ना उनके पास गए, हाँ बुजुर्ग के पास गए। हमने कहा अगर आपकी ये लेडीज़ आती है इसमें ये इंटरफेयर करते हैं, हम आप लोगों से इस्तिदा करते हैं कि आप लोगों ने कहा कि चलो बनाओ, कोई फिक्र नहीं थी। इन लेडीज़ों को इनको समझाओ, इनको घर में कहो। कुछ लोग उठे हमने ये लोंड ऊपर छोड़ा है, कुछ लोग उठे नहीं हम देंगे, कुछ लोग उठे नहीं हम अपने उन मस्तूरात को क्या करेंगे। हमें ये ज़मीन मेरे पास सब इसका ये नक्शा वगैरह रिकॉर्ड है। अगर आप देखना भी चाहते हैं कि 271 है ना मिन गैर मुमकिन आ रहा है, ये 3 कनाल ज़मीन, इसमें से ये तहसीलदार की गांव ने अप्रूवल भेजा है, इंतखाब भी दिया है, शजरा भी दिया, खसरा भी दिया है शोपियान डिस्ट्रिक्ट को। शोपियान DC साहब ने अप्रूव किया है, वो भी SC साहब को चला गया। कल उन्होंने यहाँ मस्तूरात भेजे हैं, हमने मस्तूरात के साथ हाथ नहीं लगाया। हमने सोचा अगर हम मस्तूरात के साथ, फिर हमने इन बुज़ुर्गों को कहा कि डिपार्टमेंट ने कहा इन मस्तूरात को समझाओ, इनको कहो मत करो इनके साथ, ये इनको काम करने दो। तो उन्होंने
माना नहीं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। अब हम अपनी आपके माध्यम से एलजी साहब डिस्ट्रिक्ट ये कमिश्नर डीसी साहब शुपियान, डीसी साहब पुलवामा और जल जीवन मिशन के बड़े बड़े हायर अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमें पानी दे दो, हम मर गए। यहाँ अस्पताल है, ये डिग्री कॉलेज है, गर्ल्स हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, ये फायर सर्विस है, इसके बगैर भी और कुछ दफातर है, मगर हमें 300 घरों को ये पानी नहीं मिलता है। आपने खुद देखा यहाँ ये कौन सा गंदा पानी है। हम अगर बताएंगे इसमें से क्या क्या चीज़ें निकलते हैं, हमें शर्म लगते हैं कि उनमें निकलते हैं इस पानी में से। इसमें कुछ ये जो है ना गांधी, ऐसी कहने की बात नहीं। हम आपके माध्यम से तमाम हायर अथॉरिटीज़ तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमें ये मसला हल करे। वो आप लोगों को ये इलाके के बुजुर्ग लोग हैं कि हमें यही गंदा पानी 300 घरों को अगर आप दे रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ की। मेहरबानी करके यही रिक्वेस्ट है एलजी इंतज़ामिया से कि इस मसले को प्रायोरिटाइज़ किया जाए। प्रायोरिटाइज़ इस वजह से क्योंकि पीने वाले जो पीने का पानी है उसके बगैर ज़िंदा रहना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो मेहरबानी करके इन 300 घरों को आप पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का जो आप नारा देते हो वही इनको दे दो। वो फंडामेंटल राइट है जो इस इलाके की गुहार है। इस मसले को कमिश्नर सेक्रेटरी हो या एडवाइज़र साहब हो या खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, वो खुद दरदस्त लेके इसमें पर्सनल इंटरफियर करके राजपुरा के निवासियों को, राजपुरा के लोगों की बात सुन के यहाँ का मसला जो है परमानेंटली हल करे ताकि यहाँ के लोग भी चैन की सांस ले ले। शुक्रिया।